देखिए इस वक्त मौजूदगी हमारा पटना के गर्दनीबाग में है और बच्चे जो हैं 5 से 6 दिन जो है दिन में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात में भी प्रोटेस्ट जो इनके जारी है और बहुत ही मुखर होकर के जो एकता होकर के हजारों की संख्या में आज भी जो है मार्च निकाले थे। मेरे साथ आज बात करने के लिए पीडब्ल्यू से हिमांशु सर हैं, समर्थन में आए हैं बच्चों के। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षक ही हैं बच्चों का जो एक जो है छत्र छाया बन करके आ रहे हैं, उनका हाल रोजगार जान रहे हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा हमारा बिहार से जो नेता मंत्री देने वाले केंद्र सरकार को हो चाहे बिहार में सरकार नीतीश कुमार की हो, सुनने को कोई भी ललायत नहीं है। नेता मंत्री के बेटा या किसी का संबंधी का अगर कुछ हो जाता है, चोट भी आ जाती है, तो तमाम नेता वहां पे पहुंच जाएंगे, लाइव आकर के बात करेंगे कि सॉरी हम नहीं आ पाए आपके यहाँ जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था। अब देखिए बच्चों 5 से 6 दिन सर कर रहे हैं, क्या कसूर है सर इन बच्चों का, इतनी ठंड भी है। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं सर हिमांशु कुमार राय पीडब्ल्यू में सीनियर मेंटर हूं पटना सेंटर पे। सर हमारी पूरी टीम और पीडब्ल्यू के सभी शिक्षकगण, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का सभी मेंटरगण और पूरे हमारे आदरणीय मैनेजर एकेडमी के सभी लोग सर इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये छात्रों का मांग पूरी तरह से नैतिक और उचित है। सेकंड क्वेश्चन सर कि जहाँ तक आप पूछे इन बच्चों का क्या कसूर है, तो सर हमें यही अनुभव हो रहा है कि बच्चों का कसूर यही है कि वो बच्चे आम लोगों के बच्चे हैं और वो बच्चे किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं और बच्चे वो गांव से सर उठकर एक बड़े शहर में आए इस सपना को लेकर कि हम सर सिविल सेवा की तैयारी करेंगे और उसके माध्यम से इस सेवा में जाकर सर बिहार राज्य की सेवा करेंगे। जो वो अपने जीवन में दुख का सामना किए, वो नहीं चाहते कि वो दुख किसी और को हो, और वो किस माध्यम से वो सिविल सर्विस को एक प्लेटफार्म बनाना चाहते हैं सर। अगर ये बच्चे सर किसान के बच्चे नहीं रहते, मजदूर के बच्चे नहीं रहते, जो कि सर अपने इस कड़कती ठंड में ही ये यहाँ पे एक रोड के किनारे सर बिना स्वेटर के, बिना शाल के, बिना जैकेट के सर अपने आंदोलन के लिए, अपने मांगों के लिए लड़े हैं। और उसी समय सर उनका पिता इसी कड़कती ठंड में पूस की रात वाली सर आप लोग कहानी पढ़े होंगे हलाकू वाला, उसी पूस की रात में सर गाँव के क्षेत्रों में किसानी कर रहा है और उससे उपजे हुए अनाज को बेचकर और उनको भेजता है कि जाओ तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो, सिविल सेवा में जब आना तो तुम ऐसी समस्या नहीं होने देना, यानी पेपर लीक नहीं होने देना, लोगों के साथ न्याय करना, ठीक है। और इतना उनका कसूर सर यही है, आम लोगों के बच्चे। अगर वो सर बड़े लोगों के बच्चे रहते तो शायद वो सिविल सर्विस की पहली बात की सर तैयारी नहीं करते। नज़ारा देख लीजिए, बच्चे जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी जो है बीपीएससी एग्जाम जो री एग्जाम को लेकर के जो मांग कर रहे हैं, शिक्षा से खिलवाड़ नहीं सह सकेंगे, बीपीएससी से न्याय लेंगे, ऐसी करके बात बहुत सारी बातें लिखी गई है, यहाँ पे भी बहुत सारी बात लिखी गई है देखिए ऊपर में। बिल्कुल सर, हम लोग सभी बच्चों के समर्थन में हैं, उनका मांग नैतिक है। और अभी यहाँ पे हम सर 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे। आपसे आशा करता हूँ सर हमको 2 मिनट समय दीजिए। सर फर्स्ट मांग है कि एग्जाम को जो है सर कैंसिल किया जाए और री एग्जाम का एक फ्रेश डेट दिया जाए, ठीक है, और फिर उसका पर्याप्त समय दिया जाए। वो समय सर आप 10 दिन दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। सर एग्जाम का जो प्रोसेस है, तैयार है सर एग्जाम देने के लिए ऑलरेडी बच्चे सर तैयार हैं। आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे वो बच्चे हैं जो कि एग्जाम की तैयारी नहीं करते, तो समझिए कि वही बच्चे हैं जो कि पिछला बार मेंस और इंटरव्यू भी दिए थे, समझे ना। इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में है, लेकिन जॉब का जो सर नियम होता है उसके तहत वहाँ आकर आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सर ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं। तो एग्जाम देने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप री एग्जाम लीजिए, आप फ्रेश डेट दीजिए, क्योंकि सर एग्जाम जो है सिद्धांत का ये लड़ाई है। समझिए एक एग्जाम है, समझे, एक नौकरी के लिए प्रांतीय सिविल सेवा सर होता है, सबसे बड़ा सिविल सेवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली। इसके बाद बच्चे अगर स्टेट की सेवा देना चाहते हैं सर तो इसी एग्जाम में भाग लेते हैं। और इस एग्जाम में सर एक ही प्रकार का परीक्षा है, एक ही प्रकार की नौकरी है, और उसके लिए सर 2 प्रकार का पेपर हो जाएगा। यानी जो आंदोलन सर शुरुआत में हुआ था 6 दिसंबर को, आपको पता होगा कि आप नॉर्मलाइजेशन मत कीजिए, वो सर मांग वहीं पे आकर फिर सर टिक गया। क्यों? क्योंकि सर अब बाकी बच्चे हैं जो 4,80,000, ठीक है, उस दिन सर 3,25,000 बच्चे उसमें अपीयर हुए थे। डाटा है वो का कि 62% बच्चे, 62% बच्चे क्या है एग्जाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है। सर 12,000 बच्चों के लिए अलग पेपर बनाइएगा और बाकी बच्चों के लिए क्या रहा, अलग पेपर रहा। अब वो कह रहे हैं कि वो एक सेंटर है, और जनरली हुआ है कि जहाँ का कैंसिल होता है, जहाँ पेपर लीक का मामला है या जहाँ उपद्रवी आप जो बता रहे हैं तथाकथित उपद्रवी, हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। अगर आप ऐसा कह भी रहे हैं, उसका कोई प्रमाण भी नहीं है, तो अगर उस आधार पर भी आप एक सेंटर
का कैंसिल कर रहे हैं, तो सर एक सेंटर नहीं है। उस बापू परीक्षा परिसर जो बना था उसका सर स्ट्रेंथ 25,000 था और उसमें सर 12,000 बच्चे, 12,000 बच्चे बैठे हुए हैं। 2,035 सर सीट है। जितना सीट है उसका सर 10 गुना लोग मेंस में अपीयर होते हैं और 3 गुना लोग सर साक्षात्कार में अपीयर होते हैं। तो आप ये बताइए कि वहाँ के बच्चों को कैसे मेंस में डालिएगा और बाकी बच्चों को कैसे मेंस में, कट ऑफ सर कैसे निकालिएगा? अगर एक सेंटर होता, मान लीजिए 400-500 बच्चे बैठते, हो सकता है उसमें 2-4 का प्री क्वालिफाई होता, 2-4 का नहीं क्वालिफाई होता। एक व्यापक डाटा नहीं होता सर, उसमें व्यापक स्तर पे एग्जाम को प्रभावित नहीं करता। लेकिन 12,000 बच्चे सर व्यापक रूप से इसके कटअप को प्रभावित करेंगे। दूसरी बात, बच्चों को यह संतोष रहेगा कि एक ही प्रकार का परीक्षा है, लेकिन हमको पेपर क्या दिया गया? 2 पेपर दिया गया। ऑलरेडी सर वो 2 जिला एक जिला के बराबर है, एक बड़ा जिला और 2 छोटा जिला, ठीक है। तो सर यह सरकार जो कहती है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, उसके लिए देखिएगा जब कुछ लोग तैयार नहीं थे तो ये सरकार आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंदर में चेयरपर्सन के रूप में एक क्या किया गया, कमेटी बनाया गया और कमेटी रिपोर्ट की कि ठीक है 1 नेशन 1 इलेक्शन लाइए। अभी जस्ट देखिए वो राजनीतिक मुद्दों में चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। और ये सरकार उसके साथ है, गठबंधन में है ना। हम सर सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये बच्चे सर आप ही से मांग कर रहे हैं, लेकिन हम तथ्य रख रहे हैं। ये सरकार केंद्र में साथ है, यहाँ भी साथ है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन ठीक है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड ठीक है, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर ठीक है, 1 नेशन 1 लॉ ठीक है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हैं ना सर, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लगाएंगे, उसका आप ड्राफ्ट जारी कर रहे हैं, उत्तराखंड लागू भी कर दिया। तो सर 1 नेशन 1 इलेक्शन में आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? 1 नेशन 1 सर आपका जो लॉ है उसमें इतना कष्ट नहीं हो रहा है। 1 नेशन सर 1 आपका फर्टिलाइजर में कष्ट नहीं हो रहा है। तो 1 नेशन और 1 एग्जाम, समझे ना, 1 एग्जाम और 1 पेपर, इसमें सर आपको दिक्कत क्यों हो रहा है? ये हम आपसे पूछना चाहता हूँ। जब 1 एग्जाम है तो सर 1 पेपर दीजिए, 1 एग्जाम के लिए 2 पेपर क्यों दे रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात सर, इसमें कहा जा रहा है कि ये मुद्दा का राजनीतिकरण हो रहा है। जैसे बहुत सारे नेता कहा जा रहा है कि जो शिक्षक है बच्चों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। और PW एक ऐसी संस्थान है जो कम समय में और बहुत ही बच्चों को शिक्षा देने में जो है सफल बनाई है और अपना जो पकड़ बनाई है कहीं ना कहीं। सर हम फर्स्ट दिन भी आए थे, आंदोलन का नैतिक समर्थन दिए थे। बाकी इसके बाद सर हमारे आदरणीय एकेडमिक हेड भी आए, हमारे सीनियर फैकल्टी भी आए, ठीक है। इस हमारा क्लास था नहीं आ पाया, फिर हम आए हैं आज, कल भी हम लोग आएंगे, ठीक है। जहाँ तक बात है सर राजनीतिकरण का, देखिए हमें नहीं लगता है कि सर किसी के समर्थन देने से मुद्दा का राजनीतिकरण होता है। सर राजनीति क्या है? राजनीति समाज से जा रहा है सर, लाइव आकर नहीं सर, सुनिए सर, हम तर्क दे रहे हैं सर। अगर वो ऐसा है तो हमसे तर्क से बात करें सर। राजनीति क्या है? राजनीति समाज का पार्ट है, समाज से ही तो राजनीति होता है। ये सर छात्र किसके हैं? समाज के पार्ट नहीं है। ये टीचर किसके हैं? समाज के पार्ट नहीं है। ये सर पक्ष है, जो पक्ष है सरकार में, वो क्या समाज के पार्ट नहीं है? और विपक्ष है क्या लोकतंत्र का पार्ट नहीं है? हम सर उम्मीद किससे कर रहे हैं? आदरणीय चेयरमैन से। हम उम्मीद किससे कर रहे हैं? आदरणीय नीतीश कुमार से, आदरणीय वर्तमान सरकार से। हम तो यही चाह रहे हैं कि सर आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए। अगर इसके बावजूद सर आप हमारे अपेक्षाओं में खरे नहीं उतर रहे हैं, फिर भी अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो पक्ष का हो सर विपक्ष का हो, हमारे मांगों का नैतिक समर्थन दे रहा है, तो इसका राजनीतिकरण सर कैसे हो गया? अगर वो राजनीतिकरण होता जब आकर वहां पर सर राजनीति की बातें करता, लेकिन कोई व्यक्ति आकर हमको नैतिक समर्थन देता है कि अब हमारे मांगों के साथ है, तो ये सर राजनीतिकरण नहीं हुआ। और राजनीतिकरण हुआ सर तो ये बताइए कि लोकतंत्र में पक्ष होता है, लोकतंत्र में विपक्ष भी होता है। जो आज पक्ष है वहीं कल विपक्ष बनेगा, जो विपक्ष है वहीं पक्ष बनेगा। आपने देखा भी तेजस्वी यादव, हम लोग देखे हैं, हम लोग सर तो आदरणीय नीतीश कुमार को बचपन में सीएम के रूप में देखे हैं, तो सर हमको चोट लग चुकी है, हमारे बच्चों को चोट लग चुकी है। हम सर रोड पे किनारे ठंड में गिरे हुए हैं, मरहम की उम्मीद है सर। अगर मरहम कोई लगाएगा तो हम कहाँ देखेंगे कि सर वो पक्ष लगा रहा है कि विपक्ष लगा रहा है? हमको तो वहीं देखेंगे कि हमको मरहम कौन लगा रहा है। और जहाँ तक बात है कि सर विपक्ष को आने से आपका क्रेडिट नहीं जाएगा, तो हम ये बता दूं सर, ये क्रेडिट का बात ही नहीं है। ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आया सर आदरणीय नीतीश कुमार के काल में, जो कि वर्तमान सरकार में है। इस एग्जाम का सर आपका परीक्षा कंडक्ट हुआ 13 दिसंबर को आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार में। इस एग्जाम का आंसर किया जाएगा आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार में। इस एग्जाम का मेंस होगा आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार में। इस एग्जाम का साक्षात्कार होगा आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार में। हो सकता है कि सर उसके बाद चुनाव में जाना है तो कुछ भी हो जाए, लेकिन एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है सर मेजर रूप से आपके सरकार में, तो अगर सर आप इस एग्जाम को कैंसिल करके निर्णय लेकर और एक फ्रेश री एग्जाम का डेट देते हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि सर इसका क्रेडिट विपक्ष को कहाँ जाए, क्रेडिट आपको जा रहा है। और इसमें सर जीत किसकी होगी? जीत सर इसके न पक्ष की होगी न विपक्ष की होगी, जीत सर बिहार और भारत की जनता की होगी। जीत सर इसमें आम लोगों की होगी, किसान के बच्चों की होगी, मजदूर के बच्चों की होगी, गांव के बच्चों की होगी। सर ये सिविल सेवा की तैयारी कौन करता है? आपको भी पता होगा, गांव के रहने वाले मेधावी बच्चे, शहर के रहने वाले गरीब बच्चे, जो कि बहुत सर धनी है, बहुत पैसा है, वो कभी सिविल सेवा की तैयारी नहीं करता। आज तक हम नहीं देखे हैं कि सर अडानी, अंबानी, ठीक ना, एक बहुत बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट का भी लड़का सर IAS में नहीं बैठता है। वो अपना स्टार्टअप खोल देता है, वो PW बना देगा, वो हो सकता है कि बहुत बड़ा बैजू खोल देगा, लेकिन सर वो जनरली
वाली सिविल सेवा की तैयारी नहीं करता है, क्योंकि सिविल सेवा सर पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। इसमें सर वही बच्चे हैं जो किसी न किसी माध्यम से अपने आसपास में समाज में देखे हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा दुख है, हम सिविल सेवा में जाएंगे और उसके माध्यम से समाज के लिए कुछ करेंगे, जो कि वंचित। हिमांशु सर, ये क्यों क्या होता है? अगर कहीं और स्टेट का मुख्यमंत्री अगर अच्छा काम करते हैं, नीतीश जी उस योजना को लाते हैं, कहीं न कहीं नीतीश जी की जो योजना है वो कई राज्यों में झलकता है। शराबबंदी देख लीजिए, गुजरात में बंद था, नीतीश कुमार ने लागू किया, शराब बंद हो गया बिहार में, चलिए ठीक है। तो कई कई मुद्दे जो आप लेते हैं कई राज्यों में जिस तरह से चल रहे हैं, तो आखिर बिहार में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? आखिर सरकार वो अच्छी चीजों को आखिर आकलन क्यों नहीं कर पाई? ये सरकार को ईगो है सर? नहीं सर, हमको नहीं लगता है कि सरकार को ईगो है, क्योंकि सर वर्तमान जो सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी इसके मुख्यमंत्री हैं, वो सर छात्र आंदोलन की उपज है, ठीक ना। वो सर आदरणीय जेपी के क्या हैं, शिष्य हैं सर। ठंडा है आखिर तो वो सर आदरणीय जेपी के शिष्य हैं, तो हमको नहीं लगता है कि सरकार में ईगो है। और सरकार सर आदरणीय नीतीश कुमार कभी बच्चों से ईगो नहीं रखते हैं, ठीक ना, क्योंकि जो छात्र आंदोलन की उपज है वो छात्रों से कैसे ईगो रखेगा। जहां तक बात है कि सर हमारा मांग पूरी तरह से नैतिक है, हम मांग सर शांतिपूर्ण तरीका से कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। चंपारण की धरती पे जो सर गांधी जी अंग्रेजों की चुनौती दिए थे और उसी मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस मार्ग में थोड़ा सर समय लगता है। हम बच्चों से भी कहूंगा सर, एक मिनट सर, टीचर से भी कहूंगा कि सर धैर्य रखिए। जहां तक आदरणीय गांधी जी का, जो कि अभी जहां भी होंगे देख रहे होंगे कि हमारे ही बच्चे हैं, यही चंपारण की धरती, यही पटना की धरती है, और ये 5 दिनों तक बिना लाठी बिना गोली के ठंड में कांपते हुए भूखे सर हमारे मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन किसी बच्चा को, किसी पुलिस वाले को, किसी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी अन्य लोगों को असुविधा नहीं पैदा किए। तो अंततः जीत सर निश्चित है। सत्याग्रह में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सर सत्याग्रह का एक नैतिक बल होता है, सत्याग्रह का एक आत्मबल होता है, और हमको लग रहा है सर हिंसक आंदोलन से ही कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और अंततः सरकार को सर हमारी बातों को मांगना पड़ेगा, और पूरी उम्मीद है सर हमें आदरणीय नीतीश कुमार से, आदरणीय चेयरमैन से, कि सर ये बच्चे किसी के नहीं है, ये सर बच्चे आपके हैं। आप सर अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं सर, ठीक ना। अगर आपके भी बच्चे होंगे, अगर वो सिविल सेवा में जाने चाहते थे तो इसी एग्जाम को देते, या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा देते। तो आप इनसे सर कोई जिद नहीं पकड़ना है, आप एग्जाम को कैंसिल कीजिए। इसमें सर जीत किसी की नहीं होगी, हमको लग रहा है इसमें आयोग की भी हार नहीं होगी सर, इसमें जीत सबकी होगी। जहां बच्चे जीतेंगे वहां आयोग भी जीतेगा, वही सरकार भी जीतेगी, लोकतंत्र भी जीतेगा, आम लोग भी सर जीतेंगे। हिमांशु सर ने कि बस री एग्जाम करवा दे आयोग, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं चाहिए। इतना सर स्टूडेंट लोग को बताइए, इतना ठंड में हम लोग दूर से आके सर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, थोड़ा भी आयोग को सर अच्छा लगता है? बताइए हम लोग क्या करें, मर जाए बताइए। अंत में तो सर वही हम लोग का हाल हो चुका है। आयोग को सर एक्शन लेना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जागना होगा, ठीक है। प्लीज विद्यार्थी पे ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन है सर कहीं से भी पीएससी लेवल का नहीं है, इससे टफ तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछता है। अब सोचिए कि जो लोग मेंस लिखेंगे, क्या उनका कंपटीशन बिहार पुलिस वालों से होगा? क्या उनका कंपटीशन ग्रुप डी वालों से होगा? सर ये सर अन्याय हो रहा है सर, प्लीज आपको जागना होगा सर, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा सर हम विद्यार्थियों के साथ। हिमांशु सर ने थोड़ा देर पहले जो है बताया इन्होंने कि देखिए नीतीश कुमार ही जो है एक ऐसा है जो बच्चे को दुख और दर्द समझ पाएंगे। उम्मीद है सिर्फ नीतीश कुमार से ही, क्योंकि हमने बचपन से इनको सीएम के रूप में देखा है, पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हमेशा जो है जब भी समस्या आई है उन्होंने सुना है। लेकिन इस बार पता नहीं, हम अगर बात करें तो जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन से जो सरकार चल रही है, आखिर यही अगर देखा जाए तो अगर पिछले बार चले जाइए तो तेजस्वी के सरकार में जो है बीजेपी के लोग जो जब इनके मुद्दा उठाए थे, दबंगला चौराहा पर लाठी खाए थे। अब वही जब सरकार में आए, इन्हीं के मुद्दा है, अब देख लीजिए अब चुपचाप है। बहरहाल आखिर कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं बिहार के तमाम नेता, हम चाहेंगे कि इन बच्चों के लिए जो है कम से कम जो है आप जरूर करिए, क्योंकि इनके भविष्य कहीं न कहीं गर्त में जा रहा है। और जिस तरह से ठंडा में, इतनी ठंडा में भी बिना व्यवस्था के भी गर्दनी आग में डटे हुए हैं, ताकि हमारे जो संगति हैं वहाँ पे कुछ उनको हो न जाए, रात में भी डटे हुए हैं। इनकी जायजा कौन ले रहा है? शिक्षक जो समर्थन में आते हैं, आप उन पे आरोप लगाते हैं कि शिक्षक कहीं न कहीं गुमराह कर देते हैं। शिक्षक अगर हमारे साथ अगर नहीं होते, हम और आप इतना अच्छे से राजनीतिक नहीं कर पाते और नहीं हम लोग आप किसी धरातल पे बोल पाते, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा है जो माँ बाप का दूसरा रूप है, भगवान का रूप जो कहा जाता है, जो शिक्षा देते हैं। बहरहाल हमारी बात, और हिमांशु सर जिस तरह से बात रखी है, सरकार से मांग भी की है कि इनकी जो मांग है सुन लीजिए। हम लोग आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, आप कहाँ है प्रभु, एक बार सुन लीजिए। आप महिला संवाद यात्रा पर निकले हुए नीतीश जी, हम चाहेंगे कि तमाम जो उनके चमचे हैं वो सुन रहे होंगे, इस वीडियो को शेयर आप जरूर कर दीजिए। कान में ठेपी मत लगाइए, जो चुनाव आते हैं उस समय तो आप गिड़ाने लगते हैं बच्चों के पास, आप हमें सपोर्ट कर दिए, हम आपकी सुन लेंगे।
जब इन लोग बोलते हैं कि आप सुन लीजिए तो आप सुनते नहीं है। बहरहाल हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट में एक राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।